गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ इट्स गुड इवनिंग। आई थिंक 4 बज गया तो गुड इवनिंग ही हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रशांत गुड आफ्टरनून, चलिए वो तो हो गया। खुशी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आंचल, दृष्टि गुड इवनिंग, बाबूलाल भारती गुड इवनिंग। चलिए एक बार फटाफट आप लोग सब शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए लोगों को, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप मतलब जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, सबको बताइए चीजें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पावर डायोड कल हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखने वाला रिवर्स रिकवरी टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आधे लोग तो समझ नहीं पाते क्या होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। बहुत लोग इसमें, क्योंकि इसमें से मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है एक्चुअली में। तो आपको जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे डायोड का एक पावर डायोड का एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसके बेसिस पे हमारे पावर डायोड भी क्लासीफाई होते हैं वेरियस टाइप्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डिपेंड ऑन द रिवर्स रिकवरी टाइम पे भी हमारा जो डायोड्स होते हैं, पावर डायोड, वो वेरियस टाइप्स में हम लोग यहाँ पे इसको कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसका टाइप्स ऑफ पावर डायोड लास्ट में वही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है हम लोग कि रिवर्स रिकवरी टाइम को कैसे हम लोग समझते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, लोगों को बताइए। ठीक है, जो लोग एटलीस्ट डेली आते हैं कम से कम वो लोग अटेंड करना चाहिए उन लोगों को। ऐसे में तो फिर दिक्कत होगी नहीं, आप लोग मतलब चीजें सीरियस नहीं लेते हैं। क्लास आप ही लोग के लिए तो स्टार्ट किया गया है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको मैंने कल बताया था कुछ चीजें, आप लोग पढ़े कल, समझ में आया कि नहीं बताइए एक बार। ठीक है, किसी को डाउट है तो वही पूछ लीजिए। ठीक है, किसी को डाउट कल कितने में जो मैं बताया आपको क्या कि पावर डायोड और नॉर्मल जो डायोड होते हैं, सिग्नल डायोड, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कल अच्छे से। ठीक है, एवरीवन, सबको मैंने अच्छे से कल डिस्कस किया था कि नॉर्मल डायोड और पावर डायोड में डिफरेंसेस क्या है। तो नॉर्मल डायोड में ओनली एक जंक्शन होता है, जंक्शन और 2 लेयर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम लोग एक इंट्रिंसिक लेयर डाल देते हैं n- लेयर का। उसका फायदा क्या होता है देखिए आपको, उससे क्या होगा, उसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाता है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इस सबका डिफरेंसेस। जगह बंधु राणा, आनंद भैया गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी मैं बताया आपको कि कल पिन डायोड, इसके बारे में बताया था पावर डायोड के बारे में, उसमें क्या किया था मैंने, n- लेयर आपका एक इंट्रिंसिक लेयर बैठा दिया था, याद कीजिए। इसके चलते क्या हुआ था हमारा कि वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज हो जाता है, और इसका विड्थ भी ज्यादा था। ज्यादा क्यों था इसका विड्थ? जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका डोपिंग कम था। और विड्थ जो होते हैं डिप्रेशन लेयर के किस पे डिपेंड करते हैं? नथिंग बट डोपिंग, इसके डोपिंग पे डिपेंड करता है। अगर लो डोपिंग होगा तो उसके क्रॉस, उसके थ्रू जो आपका डिप्रेशन लेयर जो होंगे ज्यादा एक्सटेंड होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो ये चीज हमारा कल देखे थे हम लोग कल की क्लास में, और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग जो है आपका क्यों इंप्रूव हो गया था, क्यों इंप्रूव होता है, सब चीजें मैं आपको क्लियरली बता दिया था। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान से देखते हैं। कल का मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया आपको प्रॉपरली। अब हम लोग देखने वाले हैं कल का, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रिवर्स रिकवरी टाइम। तो उससे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था, उससे पहले एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए मैंने वो कल का बताया था कि जितने भी हम यहाँ पे डिवाइस पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, जैसे कि आपका पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मोसफेट, पावर एजीबीटी, एसीआर, ये सब डिवाइसेस जो होते हैं सबको हम लोग कैसे यूज करते हैं, जस्ट लाइक द यूज करने का तरीका क्या है कि हम लोग उसको यूज करते हैं सिंपली एज ए स्विच की तरह यूज करेंगे। आगे जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर, आपका रेक्टिफायर आएगा, चॉपर आएगा, इन्वर्टर आएंगे, सब में क्या करते हैं, इस सब डिवाइसेस को स्विच की तरह वहां पे ऑपरेट करेंगे। तो पहले जानना पड़ेगा स्विच क्या है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें आइडियल स्विच की बात करें, देख लीजिए, उसके बाद रिवर्स रिकवरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइडियल स्विच में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। आइडियल स्विच एक होता है, और एक हम आइडियल स्विच तो कोई होता नहीं है एक्चुअली, जैसे हम कंसिडर करते हैं आइडियल स्विच, और एक होता है प्रैक्टिकल स्विच। ठीक है, प्रैक्टिकल, आइडियल एज वेल एज प्रैक्टिकल स्विच। तो जैसे कि अगर हम कोई डिवाइस लिए, जैसे कि पावर डायोड ही ले लिए, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग जस्ट एग्जांपल ले लिए क्या, पावर डायोड एग्जांपल ले रहे हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए। ऐसे मतलब मजा नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? फीलिंग्स लाना है, प्रॉपर माहौल बनाना है, तो थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, पता नहीं क्या होता है, मतलब सीरियस को लेना ही नहीं चाहते चीजों को। ठीक है,
सिस्टम को शेयर कीजिए आप अच्छे से। देखिए तो आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड में क्या, आइडियल स्विच और प्रैक्टिकल स्विच में क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे देखिए। अगर हम डायोड की बात करें, अगर डायोड यहाँ पे ले लिए, सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायोड, ठीक है, यहाँ भी डायोड ले लिए, ठीक है, पावर डायोड है, ठीक है। अगर ये डायोड अगर ऑन होगा, अगर ये ऑन होगा मतलब ऑन, और एक होता है ऑफ स्टेट। स्विच का मतलब यही होता है ना, स्विच का मतलब या तो ऑन या तो ऑफ, यही होता है ना, या तो ऑन या तो ऑफ। तो अगर ये आइडियल डायोड है तो डायरेक्टली अगर ऑन होता है तो सिंपली ऑन के समय में क्या होता है, डायोड को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ये डायोड को हम लोग रिप्लेस करते हैं, हटा करके क्या करते हैं, उसको सिंपली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और अगर ऑफ होता है तो डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो आइडियल केस में क्या होता है बता दिया आपको। आइडियल केस में क्या होता है, अगर डायोड को हमको ऑन करना है तो सिंपली उसको क्या से रिप्लेस करते हैं, उसको सिंपली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगर उसको ऑफ करना है तो उसको मतलब क्या हुआ, उसको सिंपली ओपन सर्किट कर देते हैं। ये सब ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ऑन का मतलब क्या हुआ, डायोड को सिंपली शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर ऑफ करना है तो सिंपली डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। आइडियल स्विच का मतलब ये होगा, आइडियल स्विच मतलब डायोड को हम लोग सिंपली शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ये शॉर्ट सर्किट हुआ और यहाँ पे ओपन सर्किट हुआ, ये ठीक है, क्लियर हो गया। ये ऑन और ऑफ का मतलब होता है, ठीक है। स्विच, कोई भी स्विच होगा ऐसे ही होगा, सेम तरीके से यहाँ पे डील करेगा। सेम कोई भी स्विच होगा, अगर आइडियल हुआ तो अगर आइडियल में अगर ऑन कंडीशन में है तो वो स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर वो ऑफ कंडीशन पे है तो वो क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, भयानक टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो होगा, इसका वोल्टेज आपका शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट। वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, 0 वोल्ट। शॉर्ट मतलब ये दो टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज होगा 0 वोल्ट। अगर शॉर्ट सर्किट ऑन कंडीशन में वोल्टेज क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। वोल्टेज आपका 0 वोल्ट, ठीक है। और करंट जो होगा, करंट इज नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। मतलब करंट कुछ भी फ्लो होगा, एनी करंट फ्लो हो सकता है, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो हो सकता है। करंट मतलब ऑन कंडीशन में करंट जो रहेगा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और पावर भी यहाँ पे क्या होगा, पावर अगर बात करें, पावर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, पावर इक्वल टू 0 वाट। पावर क्या हो गया यहाँ पे, 0 वाट, ठीक है। अगर हम ऑफ की बात करें, ऑफ में तो ऑफ में क्या होता है, यहाँ वोल्टेज जो होगा नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे करंट जो होगा, अगर ये ओपन सर्किट हो गया इसके अक्रॉस तो वोल्टेज एम्पियर होगा ना, कुछ भी वोल्टेज एम्पियर होगा। लेकिन अगर बात करें हम करंट का तो करंट क्या होगा, ये ओपन सर्किट तो करंट फ्लो होगा क्या, रास्ता खुला हुआ है, करंट को रास्ता ही नहीं मिला फ्लो करने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, करंट इज नथिंग बट करंट इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इज इक्वल टू 0 एम्पियर। करंट क्या हो जाएगा इसमें, 0 एम्पियर। और पावर यहाँ पे अगेन पावर की बात करेंगे तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर अक्रॉस स्विच। यहाँ पे ये स्विच वोल्टेज है, ये स्विच लिख लीजिएगा ISW, ये स्विच पावर कितना लॉस होगा, ये स्विच के अक्रॉस जो लॉस होगा, ठीक है। ये पावर जो स्विच के अक्रॉस जो लॉस होगा वो होगा 0 वाट। तो आइडियल केस में देखिए, आइडियल केस में कोई लॉस नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉस भी 0। स्विच के क्रॉस कितना लॉस हो रहा तो 0 वाट, यहाँ भी 0 वाट, ठीक है। लेकिन वोल्टेज देखिए, ऑन कंडीशन में वोल्टेज 0 वोल्ट होगा और स्विच का क्रॉस जो करंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें ऑफ कंडीशन में तो ऑफ कंडीशन में क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। और ओपन सर्किट मतलब क्या होता है कि करंट को रास्ता नहीं मिलेगा फ्लो करने के लिए, तो करंट क्या होगा, 0। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पावर अगर यहाँ पे 0। तो आइडियल केस में हम जानते हैं हमेशा कि पावर क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखिए। तो ये था हमारा अगर आइडियल केस हुआ तो। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल केस के केस में, यहां पे अगर बात करें प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, यहां पे डायरेक्टली यहां पे मान लीजिए ऑन कंडीशन है और यहां पे ऑफ कंडीशन है। तो यहां पे बताइए अब यहां पे क्या होता है प्रैक्टिकल केस में, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और यहां पे वो सबको वो शेयर कर दीजिए, एवरीवन शेयर कर दीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग प्रकाश सिंह, ठीक है। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया हम लोग, अगर हम यहां पे क्या बोले, अगर हम प्रैक्टिकल स्विच है, ठीक है, हम क्या बोले, हम अगर यहां प्रैक्टिकल स्विच है तो क्या करेंगे, अगर वो ऑन होता है तो डायरेक्टली यहां पे, जैसे कि यहां पे डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो गया था ना, तो यहां पे कुछ ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब कुछ ऑन स्टेट रेसिस्टेंस होगा, यहां पे कुछ रेसिस्टेंस होगा यहां पे, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, वो आइडियल केस में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑन स्टेट कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, लिखते हैं ना ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। जब वो मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा किसी भी डायोड को ऑन करने के लिए या उसको स्विच ऑन करने में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा V इज नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट। क्यों नहीं होगा, नॉट इक्वल 0 वोल्ट, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं ना, अब सुने होंगे ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, इसको बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्यों होगा वोल्टेज ड्रॉप, जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ ऑन स्टेट रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करेंगे स्विच के क्रॉस और डायोड के क्रॉस, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या होगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। और इसमें क्या होगा, वोल्टेज जो होगा नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट होगा, ध्यान से, वोल्टेज जो होगा नॉट इक्वल टू व्यू ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है क्या, लोग कमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर है बोर्ड का व्यू,
देख लीजिए आप लोग, तो यहां पे क्या होगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा, एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज भी जो है आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट। क्यों होगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर यहां पे आइडियल तो नहीं है, आइडियल नहीं है तो डायरेक्टली उसको शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते हैं। क्या बोले हम, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, उसके क्रॉस, उसके थ्रू कुछ ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके क्रॉस कुछ रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा ऑन स्टेट। तो अगर रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा तो कुछ करंट अगर यहां से फ्लो करेगा तो यहां पे कुछ तो ड्रॉप होगा ना, तुम्हारा कि नहीं, तो यहां पे ड्रॉप उसी को बोलते हैं क्या, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, सिमिलरली करंट तो कुछ फ्लो होगा, करंट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर, तो पावर भी क्या होगा, कुछ पावर एग्जिस्ट करेगा, पावर अक्रॉस स्विच क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ एग्जिस्ट करेगा यहाँ, पावर भी कुछ, वाट, यहाँ पे वाट होगा, वाट, तो कुछ पावर यहाँ पे एग्जिस्ट आपका करेगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सिमिलरली ऑफ में भी आपका डायरेक्टली ओपन सर्किट नहीं होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा, ऑफ स्टेट, यहाँ पे ऑफ में आपका कुछ रेसिस्टेंस होगा तो यहाँ भी आपका ड्रॉप होगा, यहाँ पे, यहाँ भी आपका वोल्टेज क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट, करंट अभी आपका, करंट भी नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर, और यहाँ पे अगन पावर जो होगा यहाँ पे PSW, यहाँ भी आपका पावर होगा, इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 वाट। लिख लीजिए अच्छे से, चीजों को अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज आपको ठीक है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार नहीं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा हो तो। ये सब चीज आपको मैं बता दिया प्रॉपर्ली, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमको, मेरा मेन एम यही है, मेरा मेन एम यही है कि हमको इस सारे जितना भी डिवाइसेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में जितना भी डिवाइस पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग आगे जाकर के स्विच की तरह ही ऑपरेट करेंगे, ठीक है, स्विच की तरह ही ऑपरेट करेंगे। तो आपको इसके लिए नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं स्विच की तरह, ठीक है, तो इसका नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया, आप उसके ये ऑन होगा, अगर हम आइडियल स्विच की बात करेंगे तो ऑन के केस में डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑफ के केस में ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल होगा, अगर वो प्रैक्टिकल स्विच होगा तो कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉप होगा, याद रखिएगा, कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉप होगा, वोल्टेज डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ना ही ओपन सर्किट होगा, याद रखिएगा, कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज नॉट इक्वल 0, यहाँ भी वोल्टेज नॉट इक्वल 0, करंट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी करंट नॉट इक्वल टू 0। तो पावर क्या होगा, यहाँ पे पावर जो होगा हमारा, पावर जो होगा, पावर जो यहाँ पे स्विच के अक्रॉस पावर जो होगा, दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 वाट। समझ में आ रहा है कि नहीं, पावर भी आपका क्या होगा, 0 वाट के बराबर है। तो ये प्रैक्टिकल केस में पावर लॉस होगा एग्जिस्ट, और यहाँ पे आपका 0 होगा, आइडियल केस में पावर लॉस होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, एनीथिंग पूछ सकता है, तो कुछ भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सरवन, नवनीत यादव। चलिए, तो एक बार आप लोग सभी को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बताइए, लोगों को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम हिला देना है पूरा दुनिया को, यहाँ पे दिखा देना है कितना दम है हम लोगों पे हमारा कि नहीं। चलिए, तो ये था हमारा आइडियल और प्रैक्टिकल केस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या, आगे देखते हैं हम क्या देखेंगे, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। क्या बोले हम, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से सब पढ़िए, ठीक है। कल आप लोग का शायद हम लोग का देखिए, मंडे टू हम लोग का शेड्यूल ऐसे होता है कि मंडे टू फ्राइडे, आज क्या है फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे पावर ट्रिक्स में शेड्यूल है, और सैटरडे संडे जो होगे वो हमारा कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पे मैराथन चलेगा। तो जिसको भी कंट्रोल सिस्टम का मैराथन, मतलब आप चाहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं एक बार कंट्रोल सिस्टम, 7 चैप्टर पढ़ाया है, टिल नाइक्विस्ट प्लॉट मैंने कवर कर दिया है, ठीक है, टिल नाइक्विस्ट प्लॉट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कंट्रोल सिस्टम जो होगा आपका सैटरडे संडे जो होगे, सैटरडे संडे आपका मैराथन चलेगा ऑन कंट्रोल सिस्टम। तो आपका ये कहां होगा आपका लाइव, ये होगा जेनिक जेई जो अनस्टॉपेबल चैनल है, जेनिक अनस्टॉपेबल, याद कीजिए, जेनिक जो है आपका अनस्टॉपेबल, जेनिक होता ना, क्यू जेनिक अनस्टॉपेबल, हमारा कि नहीं। इस चैनल पे आपका मेरा कल क्लास लगेगा 4 बजे ऑन कंट्रोल सिस्टम का मैराथन, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे आपका पावर ट्रिक्स चलेगा, नोट डाउन कर लीजिए जितने लोग भी है, मंडे टू फ्राइडे आपका पावर ट्रिक्स चलेगा, ठीक है। आज बहुत लोग नए दिख रहे हैं, गुड इवनिंग कोको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जेनिक अनस्टॉपेबल में मेरा कंट्रोल सिस्टम कल क्लास लगने वाला है, सेम आपका सैटरडे संडे कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल सिस्टम क्या यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आपका मैराथन चलेगा, क्वेश्चन सीरीज मैराथन, ठीक है, मैराथन लिख लीजिएगा, मैराथन क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज चलेगा जेनिक अनस्टॉपेबल में शाम को 4 बजे,
जो शेड्यूलिंग, और मंडे टू फ्राइडे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, जेनिक जे स्टडी, और ये होगा कहां पे, एकलव्य बैच में। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, जिसको भी मैराथन अगर प्रैक्टिस करना है कंट्रोल सिस्टम अच्छी तरीके से, तो आपको यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए, तो कल आप लोग आ जाइएगा, अगर आप कंट्रोल सिस्टम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कल आपको जेनिक अनस्टॉपेबल मैं मिलूंगा कल, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक चीज कि 13 तारीख को शाम को 5 बजे अब कुछ सरप्राइज अनाउंस होगा, बहुत बड़ा, मतलब प्रहार से भी, मतलब जो प्रहार हम लोग का लॉन्च होता लास्ट टाइम, उससे भी कुछ बड़ा लॉन्च होने वाला है ऑन द फील्ड ऑफ जेई और ए के लिए, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा 13 तारीख को शाम को 5 बजे विद पंकज सर, ठीक है। यहां मैं बता दिया आपको। अब स्टार्ट करते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बताते हैं आपको, अभी तक आप समझ गए होगा पावर ट्रांस का जो पावर डायोड था उसमें क्या था, आपका करंट कैसे इंक्रीज कर रहा था, करंट आपका देखे होंगे कैसे उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए, तो सब समझ में आ गया प्रॉपर्ली, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्स रिकवरी मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। रिवर्स मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए, अगर कोई पीएन जंक्शन जिसे डायोड बना दिए, ये क्या आपका डायोड, इसमें होल्स मेजॉरिटी में है कि नहीं, यहां होल्स मेजॉरिटी होता है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मेजॉरिटी में है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। अब यहां जब देखिए, ध्यान सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है बेटा, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तो गेम ओवर, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है। तो यहां समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए, अगर ये आपका फॉरवर्ड बैस्ड है, क्या बोले हम, ये फॉरवर्ड बैस्ट, मतलब इसका फॉरवर्ड बैस्ट मतलब क्या होता है कि P जो है हायर पोटेंशियल, ये क्या है आपका हायर पोटेंशियल, और ये N लोअर पोटेंशियल पे। तो जब हम लोग फॉरवर्ड बैश करते, कल ही एक्सप्लेन किए थे, जब वो फॉरवर्ड बैश होता है, क्या होता है हमारा, क्या होता है बताइए, उसमें क्या होता है कि हमारा जो डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ जो है घटने लगता है, घटता क्या नहीं बताइए। कल क्या बताया था आपको, जो इसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ होता है वो क्या होता है, घटते 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 एक समय क्या होता है कि उसके जो बैरियर पोटेंशियल होते हैं वो ब्रेकडाउन होता है, जंक्शन ब्रेकडाउन होता है, और करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है इस टाइप पे, ऐसे करंट जो होता है आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यही होता है ना, उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होता है, वैनिश हो जाता है, डिप्लीशन लेयर वैनिश हो जाता है, डिप्लीशन लेयर वैनिशेस, ठीक है। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, गायब हो जाता है धीरे धीरे, क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे फॉरवर्ड बैस्ट किए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, फॉरवर्ड बैस्ट किए तो क्या होता है कि डिप्लीशन धीरे धीरे क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ जो है घटते जाता है, और एक समय ऐसे आता है कि क्या होता है कि टोटली वो वैनिश हो जाता है। और जब वो वैनिश हुआ मतलब उसका ब्रेकडाउन, जो वोल्टेजेस था यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल बैरियर थे वो टूट जाते हैं, और उससे क्या होता है फिर प्रॉपर्ली करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही कल मैंने आपको बताया था। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, फॉरवर्ड बैस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग अगर हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस केस में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, अगर हम करंट की बात करें, करंट, तो करंट जब भी क्या होता है, जब हम लोग स्विच ऑन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब भी ये स्विच कोई भी जो मतलब ये कुछ ऐसे इंक्रीज होता है, देखिए ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट हो जाता है। हम क्या बोले, कभी भी कोई, अगर हम क्या बोले, कोई डायोड को अगर हम लोग ऑन करना चाहते हैं, क्या बोले हम, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। आंचल रिवर्स रिकवरी में ध्यान सुनिएगा आप लोग, एक चीज, आंचल सिंह क्या लिख रहे हैं, यस सर, रिवर्स में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होता है बेटा, डिप्लीशन लेयर बढ़ता है ना, कल ही तो मैं बताया था आपको। फॉरवर्ड बैस्ट में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, फॉरवर्ड बैस्ट में आपका क्या होता है, एकदम बिल्कुल क्लियर सुनिए, फॉरवर्ड बैस्ट में क्या होता है हमारा, फॉरवर्ड बैस्ट में क्या होता है कि हमारा डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करता है, तभी तो हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्ली। और अगर हम लोग जब रिवर्स बैस्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है आपका इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज करने के चलते क्या होता है कि करंट जो है आपका फ्लो करने में दिक्कत होता है, और उसमें एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है, वही बस आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आप गलत जान रहे हैं ऐसे मिस्टेक ना करें प्लीज, रिवाइज करें चीजों को। सिग्नल सिस्टम शुरू करो सर, होगा सब होगा, ठीक है, टेंशन ना ले बिल्कुल आप लोग। देखिए ध्यान से जो पढ़ाया जा रहा है, ध्यान सुनिए। अभी क्या बोले हम, जब भी कोई स्विच को ऑन, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्विच है, ठीक है, जब भी कोई स्विच को अगर आपको ऑन करना, मतलब डायोड को अगर ऑन करना होता है, तो उसमें क्या होता है, करंट जो होता है आपका, करंट इंक्रीज होता है, करंट जो है आपका इंक्रीज करता है ऐसे, ठीक है, करंट आपका इंक्रीज करता है, प्रैक्टिकल है इसलिए। और उसके बाद क्या होता है, जब वो टोटली ऑन हो जाता है तो ये सैचुरेशन लेवल में आ जाता है, सैचुरेशन, ठीक है, ये क्या सैचुरेशन, करंट इंक्रीज करता है आपका, सैचुरेशन है। मतलब जब भी कोई डायोड, हम क्या बोले, कोई स्विच को हमको ऑन करना है तो करंट क्या होता है, उसमें करंट जो होता है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, क्या बोले हम, करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फ्लो किया। अब यहां तक ये क्या होगा, यहां तक आपका टी ऑन, यहां पर टोटली आपका टी ऑन कंडीशन पे है,
ठीक है, यहां तक ये मतलब क्या होगा, ये आपका फॉरवर्ड बैच कंडीशन पे है, ठीक है, और ये स्मॉल टी ऑन। ध्यान सुने हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान सुनेगा। हम कह रहे हैं कि कोई अगर आपको कोई डायोड, मान लीजिए यहाँ पर सपोज डायोड है, यहाँ पे क्या बोले हम, डायोड है, ठीक है। अब इसको अगर आपको ऑन करना, हम क्या बोले, इसको अगर आपको ऑन करना, क्या बोले हम इसको ऑन, तो क्या करना होगा, पहले इसको फॉरवर्ड बैच करना होगा कि नहीं बताइए, इसको क्या करना होगा, फॉरवर्ड बैच दिए। फॉरवर्ड बैच मतलब इसके एनोड जो है हायर पोटेंशियल से और इसका कैथोड जो है लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा कि नहीं। अब जैसे ही इसको फॉरवर्ड बैच दिए तो क्या होगा, इसमें इसका जो डिप्लीशन लेयर होगा, डिप्लीशन लेयर क्या होगा, इसका घटने लगेगा, और घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि वो करंट को फिर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो करंट कुछ ऐसे ही इंक्रीज करेगा ना, देखिए करंट ऐसे ही इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है करंट, जब जैसे फ्लो करना स्टार्ट किया। अब एक समय ऐसा आएगा कि वो सैचुरेट हो जाएगा, हुआ कि नहीं, सैचुरेट, तो सैचुरेट मतलब वो फिर करंट जो है आपका सैचुरेट हो गया, मतलब करंट अब इंक्रीज नहीं करेगा, अब कांस्टेंट मेंटेन रह गया, ठीक है। अब देखिए रिवर्स रिकवरी कब एग्जिस्ट करता है, ध्यान सुनेगा, रिवर्स रिकवरी कब एग्जिस्ट करता है। सडनली आप क्या कीजिए, देखिए करंट कांस्टेंट हो गया, यहां तक समझ में आ गया प्रॉपर, समझ में आया कि नहीं बताइए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे जानना है, यहां तक समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं जो मैं बता रहा हूं। क्या बोले हम, करंट जब भी कोई स्विच को, कोई भी डिवाइस को अगर आपको ऑन करना है तो क्या होता है, करंट जो है आपका धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि उसका डिप्लीशन लेयर घटते रहता है, एक समय पर जब डिप्लीशन पूरा वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर एक करंट आपका मेंटेन रहता है, ठीक है, एक समय बाद सैचुरेट हो जाता है। तो ये आपका हो गया स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यहां पे बताइए, अब यहां तक अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रॉपर। अब यहां पे आप देखेंगे रिवर्स कब आता है, ठीक है। अब सडनली क्या कीजिए आप, सडनली इसको क्या करेंगे, अब उसको हम सडनली रिवर्स बैस्ट कर दिए, ठीक है। पहले क्या था आपका, जैसे ये डायोड है यहाँ पे, ठीक है, ये डायोड, ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बैच कंडीशन पे है कि नहीं। अब सडनली इसको क्या किया, सडनली यहाँ पे सडनली इसको क्या किया, सडनली क्या किया, इसको सडनली आपका रिवर्स बैच कर दिए, क्या बोले हम, रिवर्स बैच। इसको अगर सडनली अगर रिवर्स बैच कर दिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका कुछ ऐसे है, मतलब ये पी एन जंक्शन बना दिए, पी और एन इधर बना दिए, ठीक है, पी और एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये रिवर्स बैच कर दिए, इसको क्या किया हम, रिवर्स बैच, मतलब इसका हायर पोटेंशियल एन से और लोअर पोटेंशियल पी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको रिवर्स बैच कर दिए तो ऑफकोर्स क्या होगा, जो आप सोचिए, अब इससे पहले कंडीशन में क्या था आपका, अरे भाई नेटवर्क चला जाता है कैसे, जो नया लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, सेशन को अगर नया लोग जो हैं, देखिए हम यहां क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनेगा आप लोग, देखिए अब क्या बोले हम, सडनली सो क्या किया, रिवर्स बैच कर दिए, रिवर्स बैच कर दिए तो क्या होगा, देखिए इसका एन जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और इसका पी जो है नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, होगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां बताइए, आप यहां बताइए, अब क्या था कि जब इससे पहले अलग कंडीशन था, जब ऐसा कंडीशन में था, ऐसे कंडीशन में क्या था, सारा डिप्रेशन लेयर क्या था, वैनिश हो चुका था, डिप्रेशन लेयर खत्म, टाटा बाय बाय हो गया था, ठीक है। अब जैसे ही सडनली उसको अगर रिवर्स बैच कर दिया, क्या बोले हम, उसको सडनली अगर रिवर्स बैच कर दिया तो फिर से क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, डिप्लीशन लेयर फिर इंक्रीज करेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या था, इस केस में जब फॉरवर्ड बैच केस में क्या होता, डिप्लीशन लेयर खत्म, डिप्लीशन लेयर क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर आपका वैनिश हो गया, क्या बोले हम यहां वैनिश। अब जैसे इसको रिवर्स बैच करेंगे तो रिवर्स बैच कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि फिर से क्या होगा, उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होता है, विड्थ जो है आपका इंक्रीज करने लगता है, करता है ना। तो यहां पे फिर से क्या होगा, इस केस में आपका क्या होगा, डिप्लीशन लेयर फिर से रिबिल्ड होगा, डिप्लीशन लेयर विल रिबिल्ड। समझ में आएगा ना क्यों रिबिल्ड हुआ, क्योंकि यहां पे आपका सडनली इसको क्या किया, रिवर्स बैच कर दिया। अगर आप रिवर्स बैच किए तो अगर रिवर्स बैच में हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, वेरी गुड टाइप से जानते हैं कि रिवर्स बैच केस में क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है इंक्रीज करता है। तो अब यहां पे क्या था कि यहां पे आपका तो खत्म हो चुका था, अब यहां पर टोटली खत्म हो चुका था डिप्लीशन लेयर। अब सडनली इसको क्या किया, आप रिवर्स बैच कर दिए, सडनली क्या किया, उसको रिवर्स बैच कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर फिर से बनना स्टार्ट होगा, फिर से बनना स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पे देखिए कैसे बनेगा, देखिए ध्यान सुनेगा, यही से एक्सप्लेन होगा आपका रिवर्स रिकवरी, ध्यान सुनेगा। तो यहां पे देखिए, पहले यहां पे क्या था, होल्स, मेजोरिटी में आपका पी साइड है होल्स, यहां पे क्या है, जब होल से आपका ये पूरा भरा पड़ा है होल से, ठीक है, ये आपका पी साइड है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको सडनली आप इसको रिवर्स बैच कर दिए, क्या कि यहां पे रिवर्स बैच कर दिए, ठीक है, रिवर्स बैच। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे
ये देखिए, ये आपका होल से इधर मेजोरिटी में, इधर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऐसे सडनली अब क्या किया, रिवर्स बैच कर दिया। तो हम क्या बोले, रिवर्स बैच जैसे ही होगा तो क्या होगा, इसका डिप्लेशन लेयर होगा, फिर से बनना स्टार्ट होगा। क्यों बनना स्टार्ट होगा बता दिया आपको, क्योंकि फॉरवर्ड बैच था, सारे वैनिश हो चुके थे, सारे डिप्लेशन लेयर खत्म हो चुके, ब्रेक डाउन हो चुका था, ठीक है। अब सडनली अब क्या किया, उसको रिवर्स बैच कर दिया। अब रिवर्स बैच जैसे ही किए तो क्या होगा, रिवर्स बैच का यही प्रॉपर्टी होता है कि वो डिप्रेशन लेयर को क्या करता है, डिप्रेशन लेयर को इंक्रीज करता है कि नहीं, कल ही पढ़ाए थे आपको, डिप्रेशन लेयर को इंक्रीज करता है। तो यहां पे फिर से डिप्रेशन लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे आपका डिप्रेशन लेयर बनना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप बनाकर दिखाते हैं आपको। डिप्रेशन लेयर आपका बनना स्टार्ट होगा, ऐसे बनना स्टार्ट होगा यहां पे डिप्रेशन लेयर, ठीक है। रिवर्स बैच कर दिए तो डिप्रेशन लेयर यहां पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिप्रेशन लेयर जब बनता है तो क्या होता है, पी साइड पे नेगेटिव चार्ज, पी साइड पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, और इन साइड में पॉजिटिव, यही तो होता है ना, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, और नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पे क्या बोले हम, डिप्रेशन लेयर बनना स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज रिवर्स बैच कर दिया। और रिवर्स बैच में डिप्रेशन लेयर क्या होता है, इंक्रीज करता है, यहां पे फिर से डिप्रेशन लेयर बन गया। और डिप्रेशन लेयर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको इधर साइड पी साइड पे हम लोग नेगेटिव चार्ज डालते हैं, और एन साइड पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी साइड पे नेगेटिव चार्ज और एन साइड पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, यही डालते हैं ना, क्लियर यहां तक। अब ये बताइए यहां पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, सोच के बताइए, नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, जब यहां से हम होल्स को निकालेंगे, इस होल्स को रिमूव करेंगे, समझना। और यहां पे अगर जब ये होल्स को रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिक बताइए, अगर इस होल्स को रिमूव करेंगे तो उस जगह पे इस होल्स को अगर रिमूव करेंगे तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो यहां पे इस होल्स को हमको रिमूव करना पड़ेगा, तभी यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा, तब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो आएगा ना। अगर होल्स को हम लोग रिमूव करेंगे तभी तो आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मतलब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमको इस होल्स को रिमूव करना होगा, होल्स को रिमूव करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। तभी यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा। सोच के देखिए ना, कैसे पॉजिटिव, यहां पर सोचिए, आपको यहां पे नेगेटिव लाना है और यहां पे आपको पॉजिटिव लाना है। तो बताइए, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तभी तो वहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बताइए कि नहीं बनेगा कि नहीं। तो यहां पे हमको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा, रिमूव करना होगा। समझ पा रहे कि नहीं, हिंदी में लिख दिया आप, यहां पे हिंदी में लिख दिया आपको समझाने के लिए। क्या बोले हम, पहले ऐसा था, ऐसा था ना यहां पे, अब यहां पे डिप्रेशन लेयर बनना स्टार्ट हुआ। डिप्रेशन लेयर में क्या होता है कि पी साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है और एन साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, तभी डिप्रेशन लेयर बनता है ना। तो ये कैसे बन सकता है, ये कैसे बनेगा अभी बताइए, कैसे बनेगा, जब यहां पे आपका यहां से आप होल्स को हटाएंगे, तभी जब होल्स हटेगा तो वहां पे पक्का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब यहां इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज को हटाएंगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिमूव हटाना है और इसको ऐसे हटाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपको चीजें समझ में आया होगा। तो ये तब यहां पे डिप्रेशन लेयर बनता है, ठीक है। तो आपका जब रिवर्स रिकवरी बात करते हैं तो करंट जैसे कि अभी बनाए, देखिए ध्यान सुनेगा, देखिए ध्यान सुनेगा, देखिए ये अभी बनाए, करंट का वेवफॉर्म ऐसे था, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे इस पॉइंट पे आपका टी ऑन, छोटा टी ऑन है, और यहां पे देखिए यहां पे क्या किया, ये करंट है, ठीक है। अब क्या किए, इस पॉइंट पे क्या किया, आप रिवर्स बैच कर दिए। आप क्या किया, यहां पे इस पॉइंट पे रिवर्स बैच कर दिए। तो इस पॉइंट पे जब रिवर्स बैच कर दिए तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स बैच में करंट क्या होता है, आइडियली बात करते हैं ऑफकोर्स, आइडियली में करंट जीरो हो जाता है, और यहां पे प्रैक्टिकली में कुछ लीकेज करंट एग्जिस्ट करते हैं ना। तो यहां पे देखिए, जब ये जीरो पहुंचता है तो यहां पे आपका इस पॉइंट से आपका डिप्रेशन लेयर बनना स्टार्ट होता है, और डिप्रेशन लेयर बनता है तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे जा करके ऐसे का कुछ मिलता है आपको, ठीक है। और यहां पे जब मिलता है तो यहां ध्यान सुनेगा, इसके बाद जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स लीकेज करंट। यहां पे इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स लीकेज करंट। सो क्या बोलते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। सो क्या बोलते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। तो यहां पे जो इस टाइम से यहां से लेकर जब यहां पे करंट जो है आपका, जो करंट है डायोड करंट, ये आपका जीरो से लेकर के इस पार्टिकुलर टाइम को बोलते हैं TRR टाइम। सो क्या बोला था, TRR बोले तो यहां पे TRR बोले तो यहां पे रिवर्स रिकवरी टाइम। इतना समय में आपका क्या होता है, ये टाइम, इस टाइम को क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग यही टाइम पे आपका क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बन के रेडी हो जाता है। मतलब आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने में जो समय लगता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, TRR, ठीक है। इसी को बोला था क्या, TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। क्या बोले इसको, रिवर्स रिकवरी टाइम। मतलब
जो टाइम, समझ देखिए इसका डेफिनेशन नहीं है रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम का डेफिनेशन क्या है, सुन लीजिए, ध्यान सुनिएगा। रिवर्स रिकवरी टाइम का डेफिनेशन क्या होता है कि रीबिल्ड डिप्लीशन लेयर को फिर से बनाने में जो समय लगता है, ठीक है, फिर से जो बनाने में समय लगता है उसी को बोलते हैं क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम। समझ लीजिए चीजों को, क्या बोले हम, डिप्लीशन लेयर जब वैनिश हो गया था, यहां पे देखिए वैनिश हो चुका है, जब उसको सडनली आप क्या किए, सडनली उसको रिवर्स बैच किए, रिवर्स बैच किए तो क्या हुआ, यहाँ पे करंट क्या हुआ, करंट एक समय पे घटना लगेगा, करंट क्या हुआ, घटने लगे, यहाँ पे करंट अगर जीरो आएगा तो यहां से जो टाइम लगा, जैसे जीरो हुआ यहां से जो यहां टाइम लगा उसको बोलते हैं टीआर। और यही टाइम पे क्या होता है, हमारा डिप्लीशन लेयर बन के रेडी हो जाता है, डिप्लीशन लेयर बन के क्या होता है, रेडी होता है। तो यहां पे आपको वही बता दिया, आपको जो समय डिप्लीशन लेयर को बनाने में लगता है रीबिल्ड, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग टीआरआर। नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइम टेकन बाय द, लिख लीजिए यहां पे डेफिनेशन लिखिए आपको, टीआरआर क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, लिख लीजिए, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है, इसका डेफिनेशन यही है, द टाइम टेकन, द टाइम लिख लीजिए, द टाइम टेकन बाय द डायोड, टू रीबिल्ड द डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर को जो बनाने में समय लगा उसी को बोलते हैं क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। सो that diode can block reverse voltage, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर सके, क्योंकि डायोड अगर आप रिवर्स बायस कर दिए तो डायोड क्या होगा, ऑफ, डायोड ऑफ मतलब क्या होगा, द टाइम टेकन बाय द डायोड टू रिबिल्ड द डिप्लीशन लेयर, जो समय लगता है, सो दैट डायोड कैन ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज, उसी को बोलते हैं, इज नॉन एज क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम बोला जाता है, रिवर्स रिकवरी टाइम, समझ रहा है कि नहीं, रिवर्स रिकवरी टाइम, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीआरआर। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या बोले, जब उसको फॉरवर्ड, देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाइए, जब हम लोग फॉरवर्ड बैश किए, क्या बोले, उसको फॉरवर्ड बैश किए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, फॉरवर्ड बैश किए तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो डिप्लीशन लेयर क्या होगा, घटने लगेगा, घटेगा ना, जब डिप्लीशन लेयर घटते फिर एक समय क्या होगा, पूरा वैनिश हो जाएगा, जब पूरा वैनिश होगा तो करंट क्या होगा, प्रॉपर्ली एक फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब सडनली क्या किए आप, उसमें उसको रिवर्स बैश कर दिया, सडनली ध्यान सुनिएगा, सडनली उसको क्या किया आप, रिवर्स बैश कर दिए। अब जब रिवर्स बैश किए तो क्या होगा, अब वो जो डिप्लीशन लेयर वैनिश हो चुका था, तो रिवर्स बैश के केस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बनना स्टार्ट होता है कि नहीं, तो डिप्लीशन लेयर फिर से क्या होगा, बनना स्टार्ट होगा, ऐसे करके देखिए, पहले स्टार्ट था, अब ऐसे करके बनना स्टार्ट होगा। जब डिप्लीशन लेयर पूरा बन जाएगा तो वो टाइम को ही बोलते हैं हम लोग टीआरआर, जब मतलब एक प्रॉपर डिप्लीशन लेयर बन के रेडी हो चुका है तो उस टाइम को बोलते हैं टीआरआर। तो जहां से आपको बता दिया, आपको इस समय तक जब करंट डिक्रीज होकर जीरो हो गया, यहां पे जीरो हुआ, ठीक है, जीरो होने के बाद जहां से फिर यहां से आपका बनना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जहां तक गया उसको बोलते हैं हम लोग टीआरआर, ठीक है, टीआरआर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम। सर रिवर्स बायस क्या मैनुअली तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन जो है करना ही तो पड़ेगा ना, यहाँ पे रिवर्स बायस हम लोग करेंगे तो जबरदस्ती रिमूव, देखिए सडनली आप उसको हटा दिए, रिमूव कर दिए और हम लोग अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिए, तो वही तो हुआ रिवर्स बायस ना, वही तो हुआ, अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है।